अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद में आज पीर की दोपहर कई मकामात पर हुई मूसलाधार बारिश। कई अहम सड़कें झील में तब्दील, गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात ने आइंदा 4 दिनों तक तेलंगाना में मजीद बारिश की पेश क़यासी। कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने बारिश से मुतासरा इलाकों का किया मुआयना। बारिश के पानी के आसान बहाव को यकीनी बनाने मुमकिन इक़दामात की बल्दी हुक्काम को दी हिदायत। तेलंगाना भर में आज रिवायती जोश व जज्बे के साथ मनाया गया रक्षाबंधन त्यौहार। सीएम रेवंत रेड्डी को वजीर सीतक्का, आईसीसी इंचार्ज दीपा दास मुंशी के अलावा दीगर खवातीन और लड़कियों ने बांधी राखी। रक्षाबंधन के मौके पर केटीआर ने अपनी बहन कविता की कमी महसूस की। सुप्रीम कोर्ट में कविता के साथ इंसाफ होने की जाहिर की उम्मीद। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के सामने राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब करने की बीआरएस ने की मुखालिफत। केटीआर ने कहा 4 साल बाद बीआरएस के इख्तिदार में आने पर राजीव गांधी का मुजस्समा हटाकर तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। हज 2025 के लिए ऑनलाइन दरखास्त दाखिल करने के अमल का आगाज। तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा ने किया ऑनलाइन पोर्टल का इफ्तिताह। 9 सितंबर 2024 तक दाखिल की जा सकती हैं दरखास्तें। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद में आज पीर की दोपहर कई मकामात पर मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे अहम सड़कें झील में तब्दील हो गईं। कई मकामात पर गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस और जीएचएमसी की डीआरएफ टीमों ने सड़कों पर जमा पानी को साफ किया। शहर हैदराबाद के खुतबुल्लापुर, सुराराम, पेट बशीराबाद, जुडीमेटला, बोयनपल्ली, तिरुमलगिरी, बेगमपेट, सिकंदराबाद, अलवाल, कुकटपल्ली, कोठी, मलकपेट वगैरह में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह यूसुफगुड़ा, जुबली हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, खैरताबाद, नामपल्ली, राजेंद्र नगर और पुराने शहर के बाज़ मकामात पर भी बारिश हुई। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने कहा है कि तेलंगाना में मजीद 4 दिन तक बारिश हो सकती है। हल्के असम्बली कारवान से मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज पीर के रोज मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान और अमीरुद्दीन के अलावा दीगर के हमरा बारिश से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। इस मौके पर कौसर मोहिउद्दीन ने जीएचएमसी अहदेदारों और मानसून टीमों को ड्रेन के पानी के बहाव को आसान बनाने के लिए मुमकिन इक़दामात की हिदायत दी, ताकि सड़कों पर बारिश का पानी जमा ना हो और शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब के हिदायत पर जो आज दिन में 2 बजे तूफ़ानी बारिश की वजह से कई जगह के मेन रोड और कई जगह पर पानी दाखिल होने की शिकायतों पर सदर मोहतरम ने बताया कि हल्के में जाकर दौरा करने के लिए और मैं गोलकुंडा, नया किला, रेती गली, जमाली दरादा, कटोरा हाउस इन इलाके जाकर दौरा करा और जहाँ जहाँ पर भी ऑक्सीजन का काम कराए उन हलकों के अंदर कहीं पर भी घरों में दाखिल या रोड के ऊपर जाने का कहीं शिकायत नहीं मिली और जहाँ पर भी रोड डैमेज है वो सीवरेज लाइन डालने की वजह से डैमेज है। इंशाल्लाह उन तमाम जगह पर जहाँ पर भी सीवरेज लाइन डाली गई उन जगह पर इंशाल्लाह अनकरीब में रोड्स का काम स्टार्ट होगा। बीच में हालिया में रिवैलिडेशन की वजह से उन कामों को रोक दिया गया था। इंशाल्लाह जल्द से जल्द कामों को चालू किया जाएगा और उसी तरीके से अहमद कॉलोनी, मस्जिद तला, अफसर खान कॉलोनी और अहमद कॉलोनी, डी ब्लॉक, बगदाद कॉलोनी, कंपनी बाग इन इलाके जात के अंदर भी चाहे वो सीवरेज लाइन हो या NP3 पाइपलाइन, NP2 पाइपलाइन का काम हुआ उन इलाके जात के अंदर भी कहीं पर भी पानी रोक
रोडों पे या घरों में दाखिल होने की कहीं पर भी शिकायत नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से जा रहा है। उसके बाद नदीम कॉलोनी के अंदर, जहाँ पर नदीम कॉलोनी शातम तालाब से लेकर 7 गुमस आदित्य कॉलोनी की मेन रोड तक बाउंड्री का काम कराए थे करोड़ों की लागत से। हालिया के अंदर छोटी बुल्कापुर नाला बनने की वजह से इंशाल्लाह रेती बौली के पास मिलाने के बाद इंशाल्लाह वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और बुल्कापुर नाला शेखपेट के आसपास के इलाके जात के अंदर नाले के अंदर भी बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाए गए, उसके भी फ़ोटोज़ कमीशन को भेज चुका। इंशाल्लाह क़रीब के अंदर वहाँ पर भी जो भी इक़दाम लेना लेंगे। मैं जो बाउंड्री का काम था आर्मी के अंदर, बुल्कापुर नाले के अंदर जो बहुत बड़ा काम था वो कई सालों से पेंडिंग था। सदर मोहतरम कई मरतबा डिफेंस स्टेट ऑफिसरों को, आर्मी के अहदेदारों को दिल्ली में भी नुमाइंदगी कर वहाँ से परमिशन लिए और 75 लाख रुपीज़ GHMC बल्दिया की आर्मी के पास डिपॉजिट कराने के बाद परमिशन दी और काम भी मुकम्मल हो चुका। अभी 10% काम बाकी है रेती बोली के पास। इंशाल्लाह वो काम भी इंशाल्लाह करीब में होगा। मगर आज के दौरे के अंदर जहाँ पर भी दौरा करें। तेलंगाना भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार रिवायती जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों को राखियां बांधी जो भाई बहन के रिश्ते की अलामत है, जबकि भाइयों ने अपनी बहनों की हिफाजत का अहद किया और उन्हें तोहफे दिए। रियासती वजीर पंचायत राज रियासती वजीर सीतक्का, AICC इंचार्ज दीपा दास मुंशी, कांग्रेस MLA प्रियंका रेड्डी, रियासती खवातीन कमीशन चेयरपर्सन नरेला शारदा और दीगर खवातीन कायदीन ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ की। इस मौके पर CM रेवंत रेड्डी ने तमाम का शुक्रिया अदा किया। रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर BRS कारगुजार सदर KTR ने अपनी बहन कविता की कमी महसूस की। KTR ने X पर अपनी बहन और पार्टी MLC के कविता के माजी में राखी बांधने की तस्वीर पोस्ट की। तेलंगाना भवन में BRS खवातीन कायदीन और दीगर खवातीन और लड़कियों ने KTR को राखी बांधी। इस मौके पर KTR ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये अफसोसनाक है कि मेरी बहन कविता इस राखी त्यौहार पर हमारे साथ नहीं है। वो 155 दिनों से जेल में बंद हैं। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ इंसाफ होगा। మా సోదరి కవిత గారు ఈరోజు రక్షాబంధనం తరపున సందర్భంగా మాతో లేకపోవడం బాధాకరమైనప్పటికీ తప్పకుండా వారికి కూడా న్యాయం లభిస్తుందని 155 రోజులుగా ఏదైతే వారు వేదన అనుభవిస్తూ ఉన్నారో తప్పకుండా అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో న్యాయం లభిస్తుందని చెప్పి కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ మరొకసారి ప్రతి సోదరుడికి ప్రతి సోదరికి కూడా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు అభినందనలు। BRS ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के सामने राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब करने की मुखालिफत की है। BRS कारगुजार सदर KTR ने आज पीर को कहा कि 4 साल बाद जब हम इख्तिदार में आएंगे तो हम सेक्रेटेरिएट के सामने से राजीव गांधी का मुजस्समा हटा देंगे और यहाँ तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा नस्ब करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट का नाम भी बदलकर तेलंगाना के शोहदा के नाम पर रखा जाएगा। దశాబ్ది ఉత్సవాల్లోనే నిర్ణయం తీసుకున్నాం అక్కడ తెలంగాణ తల్లిని ప్రతిష్ఠించాలని। కానీ ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంత కుసంస్కార పార్టీ అంటే ఆ ముఖ్యమంత్రి జై తెలంగాణ అన్నాడు, అంబేద్కర్ విగ్రహానికి దండేయడు, 125 ఫీట్ల ఎత్తుల్లో ఉండే అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని కనీసం స్వతంత్ర దినోత్సవం నాడు కానీ 14 ఏప్రిల్ నాడు ఆయన జయంతి నాడు కానీ కనీసం అక్కడ లైటింగ్ ఏర్పాటు చేయరు, కనీసం పరిశుభ్రత కూడా పాటించరు। అమరజ్యోతి ఇంతవరకు కనీసం పర్యాటకుల కోసం ఓపెన్ కాలేదు। ఇంకా పైపెచ్చు ఇవన్నీ చాలదన్నట్టు ఏ రాజీవ్ గాంధీ గారైతే తెలంగాణ బిడ్డ అంజయ్యను అవమానించారో ఆ అంజయ్య గారి పేరు పక్కనే ఉండే పార్కుకు పెట్టింది ఆనాడు ప్రభుత్వం, కానీ అంజయ్య గారి పేరు పోయింది, అది లుంబిని పార్క్ అయింది। ఇప్పుడు ఏ అంజయ్య గారిని అయితే అవమానించిన వ్యక్తి ఉన్నారో ఆయన విగ్రహాన్ని తెచ్చి మా నెత్తిన రుద్దడం అంటే ఇది ఎంతవరకు న్యాయం అని చెప్పి వాళ్ళు నేను మా పార్టీ తరఫున అడుగుతాను। దగ్గర మార్కులు కొట్టేయాలంటే మీ గాంధీ భవన్లో పెట్టుకో లేదా జూబ్లీహిల్స్లో నీ ఇంట్లో పెట్టుకో, ఎవరు వద్దంటలేదు। కానీ ఇవాళ తెలంగాణ సెక్రటేరియట్ ముందు రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహాన్ని పెట్టి ఏ కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే వందలాది మంది పిల్లల ప్రాణాలు తీసిందో ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్ళొక్కసారి క్రూర పరిహాసం ఆడే విధంగా తెలంగాణతో తెలంగాణ అస్తిత్వాన్ని తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా వ్యవహారం చేస్తూ ఉన్నారు। నేను తప్పకుండా మాటిస్తా ఉన్నా మా తెలంగాణలోని అన్నదమ్ములకి ఆడబిడ్డలకి మన పోరాటమే అస్తిత్వ పోరాటం, ఆత్మగౌరవ పోరాటం। తప్పకుండా మనం మళ్ళీ తిరిగి వస్తాం। అది కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు తెలుసు, మీకు తెలుసు, మాకు తెలుసు। 4 ఏళ్లలో
మళ్ళీ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తిరిగి తెలంగాణలో ప్రభుత్వం కూడా మనది ఏర్పడుతుంది. ఏర్పడ్డ తర్వాత వెంటనే తప్పకుండా రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహాన్ని అక్కడి నుంచి సకల మర్యాదలతో తొలగిస్తాం. అక్కడి నుంచి వారు కాంగ్రెస్ వారు ఎక్కడికి కోరుకుంటే అక్కడికి తరలిస్తాం. అక్కడ మాత్రం ఖచ్చితంగా తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని పెడతాం. कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने आज पीर को तेलंगाना से आइंदा राज्यसभा ज़िमनी इंतखाब के लिए पार्टी उम्मीदवार के तौर पर अपना परिचय नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने रियासती कानून साज असेंबली में अहदेदारों को अपना परिचय नामजदगी हवाले किया। इस मौके पर तेलंगाना में पार्टी उमूर AICC इंचार्ज दीपा दास, मुंशी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, रियासती वुज़रा और दीगर कांग्रेस कायदीन उनके साथ मौजूद थे। वाज़ेह हो कि तेलंगाना में हुक्मरान कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी ने इतवार की रात राज्यसभा के ज़िमनी इंतखाब के लिए अभिषेक मनु सिंघवी की उम्मीदवारी की तायद करते हुए ऐलान किया था। हज 2025 के लिए ऑनलाइन दरखास्त के अदखाल के लिए आज तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन सैयद खुसरो पाशा अफजल बियाबानी ने ऑनलाइन पोर्टल का इफ्तिताह किया। हज हाउस नामपल्ली में मुनक्किदा इस तकरीब में मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन, टिमरिस के सदर व वाइस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी, उर्दू अकेडमी चेयरमैन सैयद ताहिर बिन हमदान, हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन, अराकीन मोहम्मद मुजीबुद्दीन लईक और दीगर मौजूद थे। हज 2025 पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं, जिसकी आखिरी तारीख 9 सितंबर 2024 है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हज 2025 की जो भी आज़मीन जा रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का इफ्तिताह अमल में आया और देखा गया कि लोग जोश व खरोश से आज पहले ही दिन जो है अपने फॉर्म्स दाखिल करने के लिए आए। इस साल अच्छी बात ये हुई कि जो 70 साल के आज़मीन जाते थे उनके साथ एक अटेंडेंट हुआ करता था, उसको सेंट्रल हज कमेटी ने 65 साल यानी 5 साल घटा दिया है। 65 साल के लोग भी अपने साथ एक अटेंडेंट को साथ ले जा सकते हैं। और मैं ख्वाहिश करूँगा ख़ास तौर पर 2024 में जो दुश्वारियाँ आए हैं उसको पेश नज़र रखते हुए कि कोई भी अपने ज़ईफ़ वालिदैन को अकेला ना छोड़ें, क्योंकि उनके साथ एक आदमी को साथ ले जा सकते हैं। वो लाखों का मजमा रहता है, वहाँ पर उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। इसलिए मैं ख्वाहिश करता हूँ कि नौजवानों से जो भी अपने वालिदैन हज का फॉर्म डाल रहे हैं, क्योंकि विदाउट ड्रा बग़ैर खुर्रा के ही 65 साल की उम्र के लोग जो है उनके लिए वीज़ा आ जाएगा। और एक कवर में 5 आदमी रहते हैं। मिसाल के तौर पर ज़ईफ़ माँ बाप है तो 2 लड़के या उनके क़रीबी रिश्तेदार उनके साथ जा सकते हैं। बग़ैर ड्रा के ही वो लोग जो है अपने वालिदैन के साथ हज के लिए जा सकते हैं और 1 महीना तक ये चलेगा। और जिनके पासपोर्ट्स 2026 तक का जो है उसकी वैलिडिटी रहना चाहिए, जिसी के 2-3 महीने 4 महीने में भी जिसके भी पासपोर्ट वैलिड यानी तारीख़ ख़त्म हो रही है तो एक्सटेंड करा लें। 2026 सितंबर तक जो है उनके पासपोर्ट में वैलिड डेट रहनी चाहिए। हम जो रिप्रेजेंटेशन भेजें उसमें से आज एक ही चीज़ सेंट्रल हज कमेटी से देखने को मिली कि 70 साल नहीं 65 साल के लोगों के साथ भी जो है अटेंडेंट दिया जा रहा है। अभी हमारे को 8 महीने है, CM साहब की तरफ से कार्रवाई हो रही है और हम बोर्ड मेंबर्स के साथ आज शाम में हमारे EO और असिस्टेंट EO 2 जो है बम्बई जा रहे हैं उनकी मीटिंग के लिए। हमने जो मुतालबात रखे हैं वो लोग कल मीटिंग में पेश करेंगे। मैं 3 बात उसके अंदर ख़ास ये बता रहा हूँ लोगों को, हमारे तेलंगाना के हाजियों को आप जहाँ कहीं भी ठहरा कर रहे हैं 1 महीना पहले जब बिल्डिंग सिलेक्शन होती है वो हमको बताएं। हम हमारे ख़र्चे से जाकर हमारे हाजियाँ जहाँ ठहर रहे हैं हम वो बिल्डिंग देख के आएंगे। नंबर 2, हमारे खादिमुल हज्जाज को दूसरी तरफ डिप्यूट ना करें। जैसा कि तेलंगाना से सब जाते सऊदी अरब पहुँचते तेलंगाना नहीं रहते लोग इंडिया के खादिमुल हज्जाज हो जाते। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि तेलंगाना के खादिमुल हज्जाज जैसा कि निज़ामबाद से ग्रुप जा रहा, हमारा खादिमुल हज्जाज यहीं से उनके साथ रहेगा, उनकी तरबियती कैंप में उनके साथ रहेगा। और एक भी मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ कि निज़ामबाद है, आदिलाबाद है, वरंगल है, हैदराबाद है, एक ही प्लेन में बिठाएँ, एक ही साथ भिजाएँ, एक ही बिल्डिंग में रखें ताकि वो लोग भी एक दूसरे का सपोर्ट कर लेते, हमारा खादिमुल हज्जाज भी रहता। क्योंकि इस साल जो मसाइल देखने को आए, लाखों का मजमा है, गर्मी उतनी ज़्यादा है, ज़ईफ़ लोग हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ट्रांसपोर्टेशन देखिए ट्रांसपोर्टेशन एक है
रहने का इंतज़ाम एक है, वहाँ पर खाना तो खुद का रहता वो है कि वहाँ पे हमने कंट्रोल रूम का मुतालबा किया वो एक है। हमारे तरफ से भी एक टीम जाकर वहाँ हमें भी इजाज़त दे कि हमारे अराकीन भी जाकर जो है हज के दौरान हज नहीं करेंगे, वहाँ रहकर हाजियों की खिदमत करेंगे। इस किस्म के प्रपोज़ल हमने भिजाए और सीएम साहब ने ख़ास तवज्जो लिया है। हो सकता है वहाँ तक पहुँच भी गई है और इंशाल्लाह अब तो आज तो कल तो ईओस की मीटिंग है, उसके बाद अब चेयरमैन की मीटिंग होंगी, उसके अंदर हम भी बैठेंगे, नुमाइंदगी करेंगे। इस साल कोई भी आज़मीन किसी हाजी को भी तकलीफ़ होने नहीं देंगे। हमारे मेंबर्स भी इसी तरीके के हैं, ऑफिसर्स भी वैसे हैं। सीएम साहब खुद तवज्जो लिए हैं। अल्लाह चाहे तो हम 2025 का हज बेहतरीन करवाएंगे, अच्छे से अच्छा करवाएंगे। ये जो खिदमत है, ऐसे बुज़ुर्गों की दुआएं हमारे साथ रही तो अल्लाह चाहे तो हम ज़रूर उसके अंदर जो है कामयाब रहेंगे। कुछ नहीं है, पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है ना 26 सितंबर तक की रहने की है जी। जनवरी 26 9 सितंबर लास्ट डेट है। अगर उस जभी भी हर साल रखते हैं 1000 के बजाय हम जो है 6000 एक्स्ट्रा भेजे तो यहाँ पर अच्छी सर्विस होती बोल के दूसरे लोगों को वहाँ ऑप्शन रखे, उड़ीसा वाले को, कश्मीर वाले को भी ऑप्शन रखिए तुम कहाँ से जाना चाहते वहाँ से जाओ। सब ने हैदराबाद लिखा, यहाँ की मेहमान नवाजी देकर, यहाँ की खातिरदारी देकर हैदराबाद लिखा। तो उसमें तकलीफ़ क्या है, 6000 आदमी को संभालना काफ़ी हो जाता है। अब हम नहीं भी नहीं बोल सकते क्योंकि अल्लाह के मेहमान हैं। कोशिश करेंगे कि हम यहीं के लोगों को ही खिदमत हमसे सही हो जाए। बताया ना, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट करती है वो हमको बताएं, हमारे हाजी कहाँ ठहर रहे हैं हमको बताएं, हम जाके पहले देखेंगे। और भी पहले जैसा था, एक ग्रीन और एक ब्लू हुआ करता था एक ज़माने में, ये बीजेपी कैटेगरीज हुआ करती थी। जो 50,000 बढ़ के दिए, लाख बढ़ के दिए तो उनको अच्छी होटल दी जाती थी, वो सब निकाल दिया गया है। इंशाल्लाह बीच में डिस्कशंस होंगे। और प्राइवेट लोगों को भी कोटा बढ़ाया गया है ताकि जो है जो सहूलत चाहते हैं, सस्ती महंगा ख़र्चा करके अच्छे 5 स्टार होटल चाहते हैं, उनके लिए भी कोटा बढ़ाया गया है। मगर हम यहाँ कोशिश ये करेंगे कि गरीब लोगों को भी, औसत लोगों को भी जो है हज हो जाए। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर बराए SC, ST, BC और अक़लियती उमूर मोहम्मद अली शब्बीर ने हज हाउस नामपल्ली का दौरा करते हुए हज 2025 के लिए ऑनलाइन दरखास्तें जमा कराने के अमल का मुशाहिदा किया। इस मौके पर हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा ने उन्हें इस अमल के बारे में बताया। इस दौरान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहियुद्दीन टिमरिस, सदर व वाइस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी, उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन के अलावा दीगर मौजूद थे। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इफ्तह लना बिल खैर वख्तिम लना बिल खैर वजअल अवाक़िब उमूरिना बिल खैर बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इफ्तह मसामिअ क़ुलूबिना बिसमाइ अमरिक वजन्निबना अम्मा नहैतना अन्हु वस्तअमिल रिजालना बिताअतिका व तुब अलैना अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फ़वातिहल खैर व ख़वातिमह व जवामिअह व क़वामिलह व अव्वलह व आखिरह व ज़ाहिरह व बातिनह व नसअलुका दरजातिल उला मिनल जन्नह आमीन या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इफ्तह लना अब्वाबल इनायाति वल करामात वफ़्क़िना लित्ताअति वल इबादात वहफ़िज़ना मिनल आफ़ाति वल बलायात व बारिक लना फ़ी रिज़्क़ि वल हसनात। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिनल खैरि कुल्लि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वजीर आपाची व सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने आज पीर को एतराफ़ किया कि
कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के लिए कर्ज माफी स्कीम को मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अब भी रियासत में 17,14,000 किसानों के लिए कर्ज माफी की स्कीम को लागू किया जाना बाकी है। ताहम उन्होंने कहा कि जिन किसानों को तकनीकी वजूहात की वजह से कर्ज माफी में ताखिर हुई, उन्हें भी 100% इस स्कीम से फायदा पहुंचाया जाएगा। वजीर ने बताया कि 1,20,000 किसानों के आधार नंबर दुरुस्त नहीं हैं। 1,61,000 किसानों के आधार कार्ड और लोन अकाउंट में नाम मुख्तलिफ हैं। 1,50,000 किसानों के खातों में बैंक की तरफ से दी गई तफसीलात में कुछ गलतियां पाई गई हैं। बास के पास राशन कार्ड नहीं है, बास ने 2 लाख से ज्यादा का खर्च लिया हुआ है। సరే కొన్ని ఏదైతే సాంకేతిక కారణాల వల్ల రుణమాఫీ జరగలేదో వాళ్ళకి 100% మేము రుణమాఫీ 2 లక్షల రూపాయల వరకు చేస్తాము అని చెప్పి మరోమారు మేము హామీ ఇస్తున్నాం. ఎందుకు ఆగినాయి? కొన్ని 1,20,000 అకౌంట్లకి ఆధార్ నంబర్లు, ఆధార్లో 12 డిజిట్స్ ఉండాలి. కొన్ని 11, కొన్ని 13 డిజిట్స్ ఉండగా అవి సవరించుకోవడానికి మేము ఒక ప్రక్రియ మొదలుపెట్టినాం. ఆధార్ నెంబర్స్ వర్ నాట్ కరెక్ట్. ప్రతి మండలంలో మండల వ్యవసాయ అధికారికి ఆదేశాలు ఇచ్చి ఏ రైతుకైతే రుణమాఫీకి అర్హత ఉండి రాలేదో మీరు వివరాలు తీసుకొని సవరణ చేసి పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేస్తే వెంటనే ఆ రైతుకి రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పి కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా 161,61,000 కేసుల్లో ఆధార్ కార్డులో, లోన్ అకౌంట్ లో పేరు వేరువేరుగా ఉన్నాయి. దానికి రైతుల నుంచి కొంత క్లారిఫికేషన్ ఈ మండల అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. వీళ్ళకు కూడా ఆ క్లారిఫికేషన్ తీసుకొని రుణమాఫీ చేస్తాము. అదేవిధంగా 1,50,000 అకౌంట్లలో బ్యాంకు వాళ్ళు ఇచ్చిన వివరాల్లో కొన్ని ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి. బ్యాంకు వాళ్ళకి పంపించి మీరు ఇది కరెక్ట్ చేసుకోండి, మళ్ళీ పంపించండి మాకు, ఇది కూడా మేము కరెక్ట్ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने वजीर पूनम प्रभाकर के हमरा आज पीर को डॉक्टर BR अम्बेडकर रियासती सेक्रेटेरिएट में सीनियर अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूलों की इमारतों की तामीर के बारे में तबादले ख्याल किया गया। तेलंगाना के वजीर रोड एंड बिल्डिंग्स कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा पेश करते हुए एक यतीम लड़की दुर्गा की तमाम तर जिम्मेदारी कबूल करने का वादा किया। उन्होंने इस लड़की से वीडियो कॉल के जरिए बात की। इस लड़की का ताल्लुक निर्मल जिले के बेलारोडा गांव से बताया गया है। बताया जा रहा है कि इस लड़की का बाप उसको और उसकी मां को छोड़कर चला गया, जिस वजह से उसकी मां ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। रियासती वजीर ने दुर्गा को अपने प्रतीक रेड्डी फाउंडेशन के जरिए 1 लाख रुपए की मदद की। ये नकदी उन्होंने मुकामी अहदेदारों के जरिए लड़की दुर्गा को सौंपी। कोमटी रेड्डी ने वादा किया कि वो दुर्गा की तालीम मुकम्मल करने तक मदद करेंगे। బాగుంది సార్. ఇప్పుడు మా ఎదురుగానే ఉంది, మా అమ్మాయి తోటి మాట్లాడండి సార్. నమస్కారం సార్. ఎస్ సార్. జడ్పీఎస్ సార్. సార్ తాగి చనిపోయింది. ఉరేసుకొని చనిపోయింది. సరే సార్. చెల్లి బిడ్డను. సొంత చెల్లి బిడ్డను. అన్న నమస్తే అన్న, చిన్నారెడ్డి మాట్లాడుతున్నా అన్న. నా దగ్గర ఉందన్న మాట్లాడుతున్నా.
నెల నెల ఫస్ట్ అకౌంట్ లో పైసలు వేస్తా. అన్నా ఈ పైసలు ఏదో ఈ అమ్మాయి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేయరా, అమ్మాయి పేరు మీద అన్నా పోస్ట్ ఆఫీస్ లో డిపాజిట్ చేయరి. ఓకే ఓకే దానికంటే ఏమైనా కావాలంటే పిఏ నెంబర్ ఉన్న ఆయన దగ్గర సైజులు ఉందన్నా. సైజులు ఫోన్ చేయరు, మీకు ఎప్పుడు ఏం కావాలో చూసుకుంటాడు. అన్నా 10th క్లాస్ దాకా అక్కడ చదివించి ఇంటర్మీడియట్ మంచి హాస్టల్ లేదా, అన్నా మంచి హాస్టల్ లేదు. ఏ పొరపాటు ఎక్కడ నా బిడ్డను ఎట్లా చదివించు అట్లా చదివిస్తాను. సరే సరే అన్న, నేను కోఆర్డినేట్ చేస్తాను. సతీష్ అయితే చేస్తాను. సతీష్ చేయరు, మీరు డైరెక్ట్ చేయరు, ఏం కాదు, ఎవరైనా డైరెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే అన్న ఓకే అన్న. నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు, మీ ఊరు ఎక్కడ? మా మండలేనా తాందూరు పక్కనే, ఇక్కడ 7-8 కిలోమీటర్లే. మీ ఊరు ఇంకేం మన దగ్గర అప్పుడప్పుడు చూసుకొని నాకు చెప్తుండు, హైదరాబాద్కి వచ్చిండు కనువు అన్న తీసుకొస్తాం ఒకసారి అన్న. పైసలు ఇబ్బంది కాదు, అట్లా తల్లిదండ్రులు లేని అనాథాలను చూస్తే అన్న మన బాధ్యతగా చేయాలి అంతే. తప్పకుండా అన్న. నాకెంతో మంది పిల్లలు ఉన్నారు ఇట్లా దేశం మొత్తం అన్న. నేను ఎక్కడ ఇబ్బంది రాకుండా చూసుకుంటా, నా బాధ్యత. ఎవరికి ఫోన్ చేయొద్దు, ఎవరిని అడగొద్దు. అన్న 10 మంది దగ్గర పోయి పైసలు అడగగలి. ఏ బాధ్యత నా బట్టలు గిట్టలు మంచిగా వేసుకొని మంచిగా చదువుకో. राखी त्योहार के मौके पर आज पीर को बड़ी तादाद में खवातीन ने बीआरएस एमएलए हरीश राव को कोकापेट में वाक़े उनकी रिहायशगाह पर राखी बांधी और त्योहार की मुबारकबाद दी। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि वो उन बहनों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने प्यार और मोहब्बत के साथ उनको राखियां बांधी हैं। हजरत रहमान जामी यादगार अवार्ड तकरीब मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक्किद की गई। इस तकरीब में मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन, मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी, खुसरो पाशा चेयरमैन हज कमेटी, सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी चेयरमैन वक्फ बोर्ड, प्रोफेसर एस शुक्र, मुख्तार अहमद फरदीन, मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह खादरी के अलावा शहर के सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को हजरत रहमान जामी यादगार अवार्ड से नवाजा गया। उर्दू ट्रेन टीचर जहीराबाद की जानिब से आज एक मीटिंग उर्दू अदबी घर जहीराबाद में मुनक्किद की गई। इस मौके पर उर्दू असातिज़ा के तकर्रुरात में होने वाली नाइंसाफ़ी पर रोशनी डाली गई। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से पुरजोर मुतालबा किया कि उर्दू के तकर्रुरात को रूस्टर से मुस्तस्ना करार दिया जाए। इस मौके पर उर्दू ट्रेन टीचर्स अब्दुल खुद्दूस, मोहम्मद मोहिउद्दीन, तबस्सुम बेगम के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कांग्रेस गवर्नमेंट और ख़ासकर हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट के सीएम जनाब रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि साबिक़ा हुकूमत ने जितने पोस्ट हमें डीएससी के लिए दिए थे उससे बढ़कर 11,000 पोस्ट कर दिए हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और तमाम उर्दू मीडियम की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन इसमें जो है उर्दू मीडियम के साथ इंसाफ़ी नहीं हो रही, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास महफूज इमरे के तहत ज़्यादा पोस्ट आ जा रहे और वो पोस्ट वैसे ही वो लोग अनअवेलेबल रहने की वजह से वो पोस्ट वैकेंट रह जा रहे। तो मैं हमारी गवर्नमेंट से उम्मीद करती हूँ कि ये जो खाली पोस्ट है, वैकेंट पोस्ट रह जा रहे, उसको क्या है मालूम है, ओपन कैटेगरी में डाल के अब जो कैंडिडेट अवेलेबल है उसमें जनरल कैटेगरी के तहत हम लोग के तकर्रुरात करें, ताकि हम लोग के साथ और हमारे उर्दू मीडियम के साथ इंसाफ हो। और ये उम्मीद करती हूँ मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से कि वो हमारे इस मुतालबे को पूरा करेंगे। और गुज़िश्ता तीन डीएससी से ये वैकेंट पोस्ट वैसे ही रह जा रहे हैं, लेकिन अब ये चौथा डीएससी है तो शायद इसमें फ़िलअप होने के इम्कानात हैं। और ये क्या है, हमारी आप लोग अगर चाहे तो ये फ़िलअप कर सकते, तो हमारे मुतालबे को आप पूरा करिए इंशाअल्लाह। हम लोग और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दूर होगा। हम इतने साल से मेहनत कर रहे, हम लोग पढ़ रहे, हम अपनी ज़िंदगी के इतने साल हम वक्फ कर दिए टीचर बनने के लिए, लेकिन ये ज़्यादा पोस्ट महफूज इमरे में चले जाने की वजह से हम लोग क्या है जॉब हासिल नहीं कर सक रहे। इतने साल हम लोग, एक तो पहली बात डीएससी जल्दी हो रहा नहीं, और जब हो रहा तो ज़्यादा पोस्ट क्या है वैकेंट रह जा रहे। तो मैं हुकूमत तेलंगाना से ये मुतालबा करती हूँ कि वो क्या है ओपन कैटेगरी में तमाम पोस्ट को, बैकलॉग पोस्ट को ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट कर दें, ताकि हम हमारे उर्दू मीडियम के साथ इंसाफ हो। इसका मैं रेवंत रेड्डी साहब से उम्मीद करती हूँ कि वो क्या है हमारी बात पर नज़रसानी करेंगे और हमारे साथ इंसाफ करेंगे। आज जिस ज़मन में हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं वो ये है कि उर्दू के साथ मुसलसिल रियासत तेलंगाना में जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके साथ इंसाफ करने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ
कि जिस तरह हुकूमत तेलंगाना ने उर्दू को दूसरी ज़बान का दर्जा देकर मुसलमानों के साथ एक इंसाफ दिखाया गया है, उसी तरह से जिस तरह आप उर्दू को दूसरी ज़बान का दर्जा दिए हैं, उर्दू के साथ अमली तौर पर भी इंसाफ किया जाए। जैसा कि उर्दू मीडियम में असातिज़ा के तकर्रुरात का जो मामला है, इसमें हमारे इस मुतालबे को पूरा करेंगे और उर्दू मीडियम के साथ अपनी इंसाफ और अपनी मोहब्बत दिखाएंगे। मैं हुकूमत से यही मुतालबा करता हूँ कि जिस तरह से जो पोस्ट रिज़र्व होकर उर्दू मीडियम के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो इंसाफ किया जाए। शुक्रिया। हिंदू मजहबी रहनुमा रामगिरी महाराज के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुबैना गुस्ताखी के बाद आदिलाबाद के मुसलमान महाराज के खिलाफ शदीद गुस्से का इजहार करते हुए पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई है। इस सिलसिले में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत आदिलाबाद ज़िले के बैनर तले एक वफ़द ने मुफ्ती सरदार रहमानी ख़ासमी की क़यादत में आदिलाबाद DSP L जीवन रेड्डी से मुलाकात और तहरीरी शिकायत हवाले की। उन्होंने DSP को बताया कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने DSP से मुतालबा किया कि वो इस सिलसिले में गुस्ताख महाराज पर मुकदमा दर्ज करे। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। कानून के तहत, लॉ के तहत किसी भी मज़हब वाले को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो दूसरे मज़हब वालों के रहनुमाओं को, पेशवाओं को बुरा कहे और उनकी शान में गुस्ताखी करे। हालिया दिनों में जलगांव में रामगिरी महाराज नाम के एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बहुत गुस्ताखाना अल्फाज कहे हैं। अपने बयान के दौरान हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किए हैं, जिसकी वजह से सारे मुसलमानों को ठेस पहुंची है, सारे मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंची है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, ऐसी कार्रवाई करे कि आइंदा कोई भी शख्स अपने बयान के दौरान इस तरह की बकवास ना करे, गंगा जमनी तहज़ीब को बरकरार रखे। हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत आदिलाबाद की टीम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जमा है और उलमा इकराम भी। आदिलाबाद मुस्तखर के मोहल्ला तिरपल्ली में वाक़ मुस्लिम कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के तामीरी कामों में अतराफ के वेंचर्स मालिकीन की जानिब से रुकावट डाली जा रही है और गुत्तेदारों को बाउंड्री वॉल तामीर करने से गैर ज़रूरी रोका जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार मोहल्ला तिरपल्ली के मस्जिद इब्राहिमिया व मुस्लिम कब्रिस्तान मैनेजमेंट कमेटी के सेक्रेटरी शेख मसूद ने अपने एक वीडियो पैगाम में किया है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में ज़िला कलेक्टर को एक याददाश्त हवाले की गई है। उन्होंने आला अहदेदारों से मुदाखलत करते हुए इस सिलसिले में इक़दामात का मुतालबा किया। इस मौके पर शफी अहमद, शेख जावेद व दीगर मौजूद थे। रिपीट हेडलाइंस। नमस्ते, जय भीम। मैं तिरपल्ली मैनेजमेंट कमेटी मस्जिद इब्राहिमिया की तरफ से बोल रहा हूँ। गिरेवाड़ तिरपल्ली कब्रिस्तान का काम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको है ना बार बार है ना बाउंड्रीज ब्रेक करते जा रहे आजू बाजू वाले। हम कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिए। कलेक्टर साहब है ना हमसे है ना वादा करे है तहसीलदार को और मंडल सर्वे को भिजा के उसका है ना क्या है तो काम को है ना ब्रेक नहीं कराएंगे, आपका काम है ना कर देंगे बोले कलेक्टर साहब। और कलेक्टर साहब से भी अर्बन गुजारिश है जल्द से जल्द हमारे काम को है ना बाउंड्री है ना फिक्स करा के है ना काम को है ना आगे बढ़ाए। और गलीजात हो रही कब्रिस्तान में और शराबा पी रहे, पत्ते खेल रहे, बहुत बेकार हो रहा कब्रिस्तान को। इसके वास्ते 4-5 महले अटैच है और न्यूसेज क्रिएट नहीं हुए सर का है ना सर हमारा कब्रिस्तान को है ना बाउंड्री है ना करा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम, जय हिंद। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद में आज पीर की दोपहर कई मकामात पर हुई मूसलाधार बारिश, कई अहम सड़कें झील में तब्दील, गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात ने आइंदा 4 दिनों तक तेलंगाना में मजीद बारिश की पेश क़यासी।
कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने बारिश से मुतासरा इलाकों का किया मुआयना। बारिश के पानी के आसान बहाव को यकीनी बनाने मुमकिना इक़दामात की बल्दी हुक्काम को दी हिदायत। तेलंगाना भर में आज रिवायती जोश व जज्बे के साथ मनाया गया रक्षाबंधन त्यौहार। सीएम रेवंत रेड्डी को वजीर सीतक्का, आईसीसी इंचार्ज दीपा दास मुंशी के अलावा दीगर खवातीन और लड़कियों ने बांधी राखी। रक्षाबंधन के मौके पर केटीआर ने अपनी बहन कविता की कमी महसूस की। सुप्रीम कोर्ट में कविता के साथ इंसाफ होने की जाहिर की उम्मीद। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के सामने राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब करने की बीआरएस ने की मुखालिफत। केटीआर ने कहा 4 साल बाद बीआरएस के इख्तिदार में आने पर राजीव गांधी का मुजस्समा हटाकर तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। हज 2025 के लिए ऑनलाइन दरखास्त दाखिल करने के अमल का आगाज। तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा ने किया ऑनलाइन पोर्टल का इफ्तिताह। 9 सितंबर 2024 तक दाखिल की जा सकती हैं दरखास्तें। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।